हेलो डियर स्टूडेंट्स, योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन लाइफ। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट हिंदी में कुल 80 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। कुल 80 MCQs बात करना है टोटल, जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। तो आइए सबसे पहले आप देखिए प्रश्न एक आपके लिए है यहाँ पे कि निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो आपके सामने ऑप्शन सब दिख रहा होगा और हम सीधा आपके लिए जो सही आंसर होगा उसका ऑप्शन बताते चलेंगे आपके लिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मिठास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिठास। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कहता है निम्न में से कौन समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा गुच्छा। क्या हो जाएगा? गुच्छा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 लिखा हुआ है कि सिंधु किस संज्ञा का उदाहरण है। सिंधु एक नदी का नाम है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है। तो लोहा हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसकी जगह आपको कभी सोना भी दे देगा, कभी हीरा भी दे देगा, तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन ह्रस्व स्वर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ह्रस्व स्वर अ। क्या हो जाएगा? अ। हर्ष ई, हर्ष उ, री, ये सभी होते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं। अगला है 6 नंबर, जिनका खंड ना हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वर्ण। आगे लिखा है निम्न में से कौन द्विगुण व्यंजन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि निम्न में से कौन संयुक्त स्वर नहीं है। तो निम्न में से कौन संयुक्त स्वर नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए बी सी डी। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा इसका आंसर, हर्ष ई। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन कंठ तालव्य ध्वनि है। तो इस ऐ कंठ तालव्य ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है कि निम्न में से कौन कंठोष्ठ ध्वनि है। कंठोष्ठ ध्वनि है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओ। क्या हो जाएगा? ओ। क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जौ का उच्चारण स्थान क्या है। तो जौ का उच्चारण स्थान होता है तालु। यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, तो देखिए हम बोल देते हैं इसके लिए कि यहाँ पे लिखा है जौ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो जौ का उच्चारण स्थान हो जाता है आपका तालु। आगे क्वेश्चन नंबर 12, ब का उच्चारण स्थान है। तो ब का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, प फ ब भ म, ये सभी वर्ण का उच्चारण ओष्ठ से होता है। 13 नंबर देखिए क्या लिखा है। 13 नंबर लिखा है निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण नहीं है। तो अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण नहीं है, इसमें ऑप्शन है ये ए नंबर फ, यही अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण नहीं है। बाकी है बी नंबर यो, आगे है लो रो, तो ये सभी अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है, लेकिन जो यहाँ पे है फ, ये नहीं होगा। 14 नंबर प्रश्न है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होता है। कितना होता है? 25। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। उष्ण व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कितनी? 4। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? 5। अनुनासिक व्यंजनों की संख्या 5। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है कि निम्न में से कौन संपृक्त ध्वनि का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गप। आगे है वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है ग्रीस का संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ग्री जोड़ इस। आगे क्वेश्चन नंबर 20, अति जोड़ आवश्यक पदों की संधि क्या होगी? अत्यावश्यक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बात करते हैं 21। 21 कहते हैं निम्न में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है। निम्न में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो हो जाएगा तद्रुप। क्या हो जाएगा? तद्रुप। तद्रुप। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा यशोधरा। यशोधरा। ठीक है। यशोधरा विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है कि निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। तो परीक्षण हो जाएगा, इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बात करते हैं आगे क्या चीज़ का। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 24, निम्न से कौन अशुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यही क्या है? अशुद्ध शब्द। ठीक है। यहाँ लिखना था ब्रज भाषा, जिसको लिखा है ब्रिज भाषा, यही अशुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है। तो निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, यही इसका शुद्ध वाक्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर। लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन के अनुसार देखिए इसका जवाब हो जाएगा काम में उतारू होना। क्या हो जाएगा? काम में उतारू होना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 27, सिर पीटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। सिर पीटना मुहावरे का अर्थ होता है शौक करना। क्या करना? शौक करना। ठीक है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है जहाँ तक सद सके वाक्य के लिए क्या होगा? यथा साध्य। क्या हो जाएगा? यथा साध्य। क्या हो जाएगा? यथा साध्य। आगे देखिए क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है कि चोर का विलोम क्या होगा। चोर का विलोम हो जाएगा साधु। चोर का विलोम साधु होगा। ठीक है।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है उत्तम। क्या है? उत्तम का विलोम होता है, उत्तम का विलोम हो जाएगा अधम, उत्तम का अधम। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा है कि ध्वंस का विलोम शब्द होता है, ध्वंस का निर्माण हो जाएगा, ध्वंस का निर्माण हो जाएगा, ध्वंस का क्या हो जाएगा? निर्माण। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है प्रकंपन। क्या हो जाएगा? प्रकंपन। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 लिखा है 33 कहता है पंडित का पर्यायवाची शब्द है, पंडित का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? मनीषी। क्या हो जाएगा? मनीषी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रात्रि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा रजनी। क्या हो जाएगा? रजनी। रोहित कल विद्यालय नहीं गया क्योंकि उसे देर हो गई, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा मिश्र वाक्य। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। इसका पहचान होगा क्योंकि। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है कि जिस वाक्य का पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं? उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है। मुंह तोड़ किस समास का उदाहरण है? तो मुंह तोड़ हो जाएगा आपको, मुंह तोड़ किस समास का उदाहरण है? इसका जवाब हो जाएगा कर्म। कर्म कारक उदाहरण। आगे 38, महापुरुष किस समास का उदाहरण है? तो महापुरुष किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन है कर्मधारय समास हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास का उदाहरण। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, गौरी शंकर किस समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है। गौरी शंकर द्वंद्व समास का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 40, मास का विशेषण क्या हो जाएगा? मास का विशेषण मासिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, विलास का विशेषण क्या होगा? विलास का विलासी। क्वेश्चन नंबर 42, राह का विशेषण राही। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 43 है डिबिया किस शब्द का उदाहरण है? डिबिया देशज हो जाएगा। डिबिया क्या हो जाएगा? देशज शब्द का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, आफत किस शब्द का उदाहरण है? तो आफत हो जाएगा आपको तद विदेशज, आफत विदेशज हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 बात करते हैं। 45 कहता है बच्चा किस शब्द का उदाहरण? तो बच्चा हो जाएगा तद्भव का। क्या चीज हो जाएगा? बच्चा तद्भव का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 लिखा है चंचू किस शब्द का उदाहरण है? तो चंचू किस शब्द का उदाहरण है? तो तत्सम हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? तत्सम। क्वेश्चन नंबर 47, मैंने एक आम खाया किस काल का उदाहरण है? भूतकाल का उदाहरण है ये। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 लिखा है कि राहुल पत्र लिखता है किस क्रिया का उदाहरण है? तो सकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सकर्मक। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, राधिका बहुत सुंदर। इसमें बहुत किसका उदाहरण? तो बहुत हो जाएगा आपको प्रविशेषण। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। ठीक है। आगे बात करते हैं मेले में बहुत लोग आए हैं, इसमें बहुत लोग किस विशेषण का उदाहरण है? तो वह निश्चित संख्यावाचक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, और निश्चित संख्या वाचक। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, जो सो किस सर्वनाम का जो सो किस सर्वनाम में प्रयुक्त होता है? तो जो सो संबंधवाचक में प्रयुक्त होता है। किसमें? संबंधवाचक में। क्वेश्चन नंबर 52, यह मेरी कलम है, इसमें यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह हो जाएगा निश्चित वाचक में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, मोहन आदित्य को रुपये देता है, इस वाक्य में कौन कारक है? हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा। कौन कारक? संप्रदान कारक हो जाएगा। आगे लिखा है कि प्रत्यूष प्यास से तड़प रहा है, इसमें कौन कारक हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55, पहिया का बहुवचन क्या होगा? पहिया का बहुवचन पहिए हो जाएगा। निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द है? निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द है? केस। केस हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57, कहता है निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो उसका सही आंसर क्या होगा? कानन या उल्लेख या आटा या छानबीन। तो सही जवाब हो जाएगा इसका छानबीन। क्वेश्चन नंबर 58, ये बुक से क्वेश्चन है कि माँ शीर्षक कहानी में कुसुम कौन थी? तो मंगू के गांव की एक पागल लड़की थी कुसुम। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? सातकोरी होता। क्या हो जाएगा? सातकोरी होता। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में मंगू की बहू का नाम क्या था? नजम्मा था नाम। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में केंद्र में कौन सी समस्या का वर्णित है? बाढ़ की समस्या का वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत माता शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? भारत माता शीर्षक पाठ के रचयिता हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, जो एक छायावादी कवि है। जनतंत्र जन्म शीर्षक पाठ की क्या है? कविता, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर होंगे। जीत जीत में निर्गत हूँ पाठ की कौन सी विधा है? एक साक्षात्कार है। क्या हो जाएगा? साक्षात्कार। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? भीमराव अम्बेडकर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 हो गया, 65 हो गया। अब बात करते हैं 66, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ की विधा क्या है? परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है। क्या हो जाएगा? निबंध।
क्वेश्चन नंबर आगे बात करेंगे 67। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? एक कविता है। क्या हो जाएगा? कविता। बहादुर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? अमरकांत हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69। कवि कुंवर नारायण को दरवाजे पर कौन तैनात मिलता है? तो चौकीदार बूढ़ा वृक्ष। ठीक है। आगे बात करें हिरोशिमा शीर्षक पाठ में मानव क्या हो गया? भाप बन गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71। जनतंत्र जन का शीर्षक पाठ में मिट्टी किसका ताज बन लाती है? तो मिट्टी का। मिट्टी सोने का ताज बन लाती है। इसका शायद थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो सोने का ताज या मिट्टी का ताज थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 72। आगे कहता है 72 नंबर लिखा है कि कवि सुमित्रानंद पंत ने अपने ही घर में किसको प्रवासी मानते थे? भारत माता को। ठीक है। आगे कहता है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन अपना आदर्श किसको मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। ठीक है। आगे है 61 नंबर हिरोशिमा शीर्षक पाठ में किससे संकलित किया गया? तो इसमें कितनी नावों में कितनी बार से संकलित किया गया? ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब संग्रह किया है गुरु अर्जुन देव ने किया था। कौन? गुरु अर्जुन देव ने। यानी 75 हो गई। अब हम बात करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। कवि रसखान किसके परम भक्त थे? तो कवि रसखान भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। ठीक है। इन मुसलमान हरिजन पे कोटियों हिंदू मारी कथन किसका था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह कथन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। सुजान कौन थी? तो सुजान एक नर्तकी थी। सुजान कौन थी? सुजान एक नर्तकी थी। क्वेश्चन नंबर 79। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? दादी को। किसको? दादी को। आगे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80। कह रहा है टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे। कौन थे? टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे। तो इस वीडियो में कुल 80 प्रश्न बात किए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और